Good morning, students. Today I am Shahid Mohammed with your English grammar classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Okay, last day we have discussed on the topic present perfect tense. Today I have discussed on the topic present perfect continuous tense. एक बार फिर से दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनेट से मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ आपके साथ में। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारी आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच्चाई, इन सब चीज़ों को बताते हैं, जिसमें करता है, करती है की आवाज़ आती है। सेंटेंस पैटर्न होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या एस होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज़, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी, उसमें हम जो आवाज़ आती है वो कर रहा है उस समय, एंड दैट टाइम द एक्शन इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस टाइम, आई एम टेकिंग योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। तो ये जब हम एक्शन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्शन गोइंग ऑन है, प्रोग्रेस में है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें हमने बताया था आपको लास्ट टाइम, आई थिंक आई हैव डिस्कस डैट, कि काम हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है। मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं अपनी क्लास ले चुका हूँ, मैं लेटर लिख चुका हूँ। तो इसका जो पैटर्न होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न्स होता है बेटा, वो होता है सब्जेक्ट होता है, हैज़, हैव होता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैं लेटर लिख चुका हूँ, ठीक है, आई हैव रिटन ए लेटर, आई के साथ हैव आता है। बाकी हैज़, हैव का कहाँ प्रयोग होता है मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन यूज़ हैज़, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी कैन यूज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं लेटर, आई रोट ए लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं हम अब जो हमारा टेंस है टुडे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक्चुअल में इसमें क्या आवाज़ आती है, से रहा है, से रही है, यानी से पहले से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, से रहा है, सुबह से खेल रहा है, सुबह से लिख रहा है, सुबह से गेम देख रहा है। इस तरह की जब आवाज़ें आती हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आती है। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ आपको। इसमें हमारा पैटर्न क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, साथ में प्लस में हैज़ या हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस में आईएनजी आती है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद दो शब्द जुड़ते हैं इसमें, सीन्स या फॉर। अब बात आती है कि सीन्स और फॉर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बेटा अगर पर्टिकुलर टाइम दे रखा, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि उस समय से शुरू हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे सीन्स का। या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो हम यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैंने कहा सुबह से देख रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग आ गए। अगर मैं ये कहता कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, तो सिंस और फॉर का बेटा ये फ़र्क होता है। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अगर अब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है हैज़, हैव, प्लस में वर्ब की हैज़ या हैव होता है, प्लस में बीन होती है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में सीन्स या फॉर्म। अब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस का सेम पैटर्न होगा जो मैं पीछे रिपीट करता आया हूँ। सिंपल सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा हैज़ या हैव बीन होगा। इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यू नो डैट कि वी कैन यूज़ हैज़। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी कैन यूज़ हैव। सो if subject is singular then Nabil has been playing football since morning, सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि नबील 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है,
तो मैं किस तरह से लिखूंगा, नबील हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर, अब यहाँ इन प्लेस ऑफ सिंस वी कैन यूज फॉर, FOR, फॉर, FOUR नहीं, FOR, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा है। तो बेटा नबील सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो गई है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। अगर हमारा प्लूरल आता है तो इन प्लेस ऑफ नबील तो दे आ जाएगा, दे के साथ, या वी आ जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे आता है हमारा नेगेटिव, नकारात्मक जिसे हम बोल देते हैं। इसमें सेम पैटर्न है, सिर्फ क्या करना है सब्जेक्ट होगा और हैज़ या हैव और बीन के बीच में नॉट पुट करना है आपको। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट लिख लीजिए, मैं PDF भेजूंगा, उसमें से आप उतार लीजिए बेटा, इसको ध्यान रख लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार आपको पता होता है कि उसने कह दिया किसी ने बता दिया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके साथ हैड लगता है, हैव लगता है, इज लगता है, वाज लगता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कीप इन योर माइंड ऑलवेज। तो बेटा अब मैं बात कर रहा था नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट होता है या हैज़ हैव बीन होगा, हैज़ हैव बीन के बीच में नॉट होगा। ठीक है, हैज़ या हैव बीन के बीच में नॉट होगा, उसके बाद सेम पैटर्न वही प्रोसेस होगा लास्ट तक। तो कैसे एक सेंटेंस बनेगा, नबील हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नबील सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, सेवियारा से नहीं खेल रहा है। दैट्स क्लियर। अगर इन प्लेस ऑफ नबील वी कैन यूज द प्लूरल, देन दे हैव, अब इन प्लेस हैव वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ हैज, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव। बेटा सेम पैटर्न है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनको हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। जैसे हैज़ नबील बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, और पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसका मतलब ये होता है इंटरोगेटिव में कि हम क्वेश्चन खुद पूछ रहे हैं उससे, क्या नबील सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। जवाब यस और नो में मिलेगा, वो तो डेट्स डिपेंड करेगा उसके ऊपर, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो इंटरोगेटिव होता है। अगर सब्जेक्ट ये देख लेना है, जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट वी कैन से डैट कि द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और अ प्लूरल। If the subject is plural, then we can't use has, we can use have. Have they been playing football for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो वहाँ क्वेश्चन आप पुट करते हैं। बेटा एक और आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो आपके बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है, और वैसे भी वो यूज़ कम ही होता है। वो मैं बता देता हूँ फिर भी, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तब वो आता है कि हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह का सेंटेंस आता है। तो बेटा ये हमारा था आज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा जो टेंस का पहला पार्ट था यानी प्रेजेंट टेंस था, उसके हमने चारों पार्ट्स करे हैं, 1 बाय 1 और मैंने इनमें एक एक वीडियो में एक क्लास ली है इनकी। तो मैंने ज़्यादा हैवी बर्डन आपके पास नहीं दिया था। आई होप कि आपने वॉचफुली, जो केयरफुली वॉच किया होगा, उनको ध्यान से देखा होगा। मैं लास्ट में PDF भी भेज रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए बेटा। जब भी हमारा स्कूल रीओपन होगा देन हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो बेटा इसको ध्यान रखना है। आगे हम करेंगे पास्ट टेंस को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन पेपर बना कर दूंगा, वो आपको मुझे फिल करके देना होगा, वापस सेंड करना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि रियली यू हैव वॉचिंग द वीडियोज़ एंड यू हैव डन द होमवर्क। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।